हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल लाइफ सीक्रेट्स विद नम्रता शर्मा। तो आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे किचन अप्लायंसेस के बारे में। ये जो हमारा किचन अप्लायंसेस है वो हमारे मोस्टली घरों में यूज़ किया जाता है, बट कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो आजकल इसका यूज़ करने से थोड़ा हेजिटेट होते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो इसके यूज़ करने से जो हमारा जो कुकिंग है, जो हमारा फूड है, वो कहीं ना कहीं अनहेल्दी होगा और वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे हमारे जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी हमारी क्वेरीज हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे क्लियर होती रहें। बट अगर कोई क्वेरी आप लोगों की है जो इस वीडियो में क्लियर नहीं हो पाई है, तो उसके लिए आप हमारे जो कमेंट बॉक्स का सेक्शन है उसमें जाके अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, अपनी क्वेरी कर सकते हैं, और मैं आप लोगों के इस क्वेश्चन का, उस क्वेरी का रिप्लाई जरूर दूंगी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करना, और अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में जो भी आप लोगों के जानने वाले हैं उनके साथ जरूर शेयर करिएगा, जिससे उनके मन में भी जो डाउट्स हों वो कहीं ना कहीं इस वीडियो के जरिए क्लियर हो सके। तो आज जो हमारा वीडियो है वो है हमारे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किचन अप्लायंस के बारे में, जो कि है माइक्रोवेव। सब लोगों के घर में, मोस्टली सब लोगों के घर में होता है, बट कैसे यूज होता है, उसमें से कई लोग क्या करते हैं कि माइक्रोवेव घर में है बट वो पड़ा रहता है एक तरफ। कई लोग क्या करते हैं कि माइक्रोवेव में जस्ट आपका जो खाना है वो आपने सिर्फ उसको हीट किया, गर्म किया और यूज किया, दैट इज इट। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि हमारे माइक्रोवेव में जो हमने खाना यूज कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, या फिर हम उसको हीट कर रहे हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इस कंडीशन में भी उनका माइक्रोवेव एज इट इज पड़ा रहता है। तो सबसे पहले मुझे इस चीज को आप लोगों को बोलने में कोई भी डाउट नहीं है कि माइक्रोवेव एक जो आपको कुकिंग देता है, जो आपको खाने का क्वालिटी देता है, वो बैड क्वालिटी होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ हमें अपने माइंड से बिल्कुल हटा देना चाहिए, बिकॉज ऐसा होता तो कंपनीज कब की बंद हो गई होती, माइक्रोवेव बनना बंद हो गए होते, माइक्रोवेव सेल होना बंद हो गए होते। आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो ये हमारा अप्लायंस है वो हमारी हेल्प के लिए है। और सबसे बड़ी बात कि ये माइक्रोवेव जो है वो अभी कुछ सालों से मार्केट में नहीं आया है। आप लोग इस चीज़ को समझिए कि ये जो माइक्रोवेव है ये अराउंड 1946 में इसका इन्वेंशन हुआ था। मतलब 1946 में ये सबसे पहले बना था और सेल हुआ था। ये जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब से ये माइक्रोवेव आया है, इसका इन्वेंशन तब से हुआ है, और तब से लेके आज तक इतने साल बीत गए हैं। तो इसमें बहुत सारे अपडेट्स हुए हैं, बहुत सारे अपग्रेड्स हुए हैं। पहले इसका साइज बहुत बड़ा था, पहले कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं था, रेजिडेंशियल यूज़ के लिए नहीं था। बड़े बड़े जो आपके कंपनीज हैं, बड़े बड़े काम हैं, उसमें ही इसका यूज़ होता था। बट धीरे धीरे वहाँ से अपग्रेड होता गया सब लोग, क्योंकि इसका क्वालिटी अच्छा था, इसके जो वर्कआउट है वो बहुत अच्छा था। तो इसलिए इसको धीरे धीरे हमारा जो आज का जो माइक्रोवेव है जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम हर घर में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कमर्शियल यूज़ हो, चाहे वो रेजिडेंशियल यूज़ हो। किसी भी तरह के हम खाने की कुकिंग के लिए इस माइक्रोवेव का हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो थी एक माइक्रोवेव की कहानी छोटी सी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये माइक्रोवेव में कुकिंग करने से, या फिर इसमें जो हम खाना बनाते हैं, गरम करते हैं, या फिर इसमें बेक करते हैं, ग्रिल करते हैं, इससे कुछ भी घबराने की या टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं माइंड में, जो मोस्टली सभी लोगों के आते हैं, तो उसमें सबसे पहला आ जाता है कि हम ये माइक्रोवेव जो कुकिंग करते हैं वो हमारे लिए अनहेल्दी होती है, इसलिए हमने माइक्रोवेव यूज़ नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ कि जो माइक्रोवेव है वो हमारा जो काम करता है वेव्स पे काम करता है। माइक्रोवेव हमेशा वेव्स पे काम करता है, इसलिए आपने माइक्रोवेव का जो साइन होता है
वो भी ऐसा वेव वाला होता है। तो यहाँ पे माइक्रोवेव में जब हमारा जो भी कोई भी कुकिंग होता है, तो जब हम उसमें कुछ भी खाना बनाते हैं तो वो खाना हमारे ऊपर से भी हीट देता है, वो भी वेव्स के जरिए, और साइड से भी हीट देता है। तो हमारा जो फूड होता है, उस फूड के जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो बहुत हद तक उसी फूड में रहते हैं। आई मीन टू से कि वो डिस्ट्रॉय ना के बराबर होते हैं। तो इट मीन्स हमारा जो फूड है वो सेफ है। सेकेंड इसका बेनिफिट क्या हुआ माइक्रोवेव का, कि जो हमारा कुकिंग हुआ उसमें हमारा कम टाइम लगा और हमारा कुकिंग जो है क्विक हो गया, कुकिंग भी जल्दी हो गया, फास्ट हो गया, और हमारा जो खाना है उसके अंदर के विटामिन, जो मिनरल्स और जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो भी ना के बराबर रिड्यूस हुए, यानी कि एज इट इज हमारे खाने में मौजूद हैं, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्दी हैं। इसी केस को अगर हम गैस पे देखें, तो जो हम गैस पे कुकिंग करते हैं, सबसे पहले तो हम उसको कुकर में कुछ चीज़ बॉईल कर रहे हैं तो उसको हम इतना बॉईल कर देते हैं विसल से, और उसकी स्टीम से हमारे उसके खाने के आधे जो हेल्थ के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं, निकल जाती हैं। सेकेंडली हम उसको जब फ्राई करते हैं तो उसको फ्राई करने में ही उसके जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये दो चीज़ों पे हम ध्यान देंगे तो उस चीज़ में आप कंपेयर कर पाएंगे कि हमारी जो माइक्रोवेव की कुकिंग है वो सेफ है, हेल्दी है। तो यहाँ पे हमारा ये जो पॉइंट है वो क्लियर होता है। अब यहाँ पे दूसरी बात आती है कि हमारा जो माइक्रोवेव है उसमें जो हम यूटेंसिल यूज़ कर रहे हैं वो कौन से होने चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के बारे में हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। हम सभी को पता है कि प्लास्टिक हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बट यहाँ पर कुछ प्लास्टिक्स ऐसे हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, और कुछ प्लास्टिक्स ऐसे हैं जिसमें हम अपना फूड रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उसमें हम खा सकते हैं। बट यहाँ पे उसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जो प्लास्टिक्स जो अच्छे हैं हमारी हेल्थ के लिए, ओके, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे ऐसा एक साइन बना होता है, ये आप शायद देख पा रहे होंगे, ये कप और स्पून का एक साइन होता है। जिस भी प्लास्टिक के कंटेनर में, प्लेट्स में, बोल्स में, किसी भी चीज़ में अगर आप जो प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, अगर ये साइन बना है तो आप उसे 100% अपने फूड को स्टोर करने के लिए, उसको खाने के लिए, उसमें फूड को रखने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो बिना सोचे समझे, बिना डरे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि प्लास्टिक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसमें इस तरह के प्लास्टिक में जिसमें एक साइन बना है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए, रखने के लिए, खाने के लिए इनफैक्ट। बट जब आप माइक्रोवेव कुकिंग करें तो हमेशा ट्राई करें कि आपका जो बर्तन हो वो ग्लास का हो, क्योंकि ग्लास से हमें कोई भी ऐसी चीज़ हीट जनरेट नहीं होगी, या कुछ ऐसे चीज़ें नहीं उससे जनरेट होंगी जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी ना हो। तो इन दिस केस आप जो माइक्रोवेव में कुकिंग करें, जो आप खाना बनाएं, ग्रिल करें या फिर आप बेक करें, ठीक है, तो उसमें आप प्लास्टिक यूज़ नहीं करें। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई प्लास्टिक की, हमें यूज़ करना है कि नहीं करना है। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिए। जो हमारा यूटेंसिल है माइक्रोवेव में कुकिंग करने वाला, वो आप ग्लास का ले लीजिए, और सेकेंडली आप जो चीज़ें उसमें बना रहे हैं उसको बहुत ही प्रॉपर मैनर में यूज़ करें, तो आपकी जो ये कुकिंग है बहुत ही सेफ है और हेल्दी भी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आजकल बहुत सारे घरों में क्या होता है कि हमारे पास एक गुड क्वालिटी के हमारे पास यूटेंसिल्स होते हैं, ग्लास के यूटेंसिल्स होते हैं, लाइक डिनर सेट हो गया, या फिर हमारे पास बोल्स हो गए, या फिर हमारे पास सर्विंग बोल्स हो गए। बट उसमें क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि ये हम माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी एक मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगी जो कि काफ़ी हद तक काम आती है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करती हूँ कि आजकल जो हम यूटेंसिल्स लेते हैं माइक्रोवेव से रिलेटेड, उसमें क्या होता है कि जो हमारा बर्तन है
उस पे ये माइक्रोवेव का साइन होता है, जो कि इस बर्तन में मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये एक ऐसा जिगजैग करके वेव जैसा साइन है। ये यहाँ पे आपको मेंशन भी होता है किसी किसी यूटेंसिल्स में कि दिस इज माइक्रोवेव सेफ, और किसी किसी में नहीं लिखा होता कि माइक्रोवेव सेफ, बट ये मार्क होता है। तो यहाँ पे हमें समझ जाना चाहिए कि ये माइक्रोवेव सेफ है। तो इस तरह के जो बर्तन हैं वो हम यूज कर सकते हैं माइक्रोवेव में। ग्लास में भी ऐसा होता है, ग्लास के यूटेंसिल्स में। तो इसमें मार्क है इस वाले प्लास्टिक में कि आप इस जो प्लास्टिक का जो कंटेनर है या बर्तन है, आप उसको माइक्रोवेव में यूज कर सकते हैं। कंपनी आपको रिकमेंड करती है, बट फिर भी अगर आपको सेफर साइड जाना है, आपको बहुत आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो प्लीज आप कांच का बर्तन यूज करिए, बट डरिए मत कि आपको माइक्रोवेव यूज नहीं करना है। तो इसी तरह से मैं एक चीज दिखाती हूँ। जैसे ये वाला मेरे पास एक मग है प्लास्टिक का, ये मेरे पास टपरवेयर का जो मग है, इसमें ये देखिए यहाँ पे मार्क बना हुआ है ग्लास का। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये बना हुआ है, जो मैंने बताया कि ग्लास का और फोक का निशान बना होता है। इससे पता लगता है कि हमारा जो मग है वो माइक्रोवेव सेफ है। बट साथ ही साथ यहाँ पे इसमें जो ये वाला मार्क है, देखिए वेव्स बने हुए हैं। अगर ये देख पा रहे हो तो वेव्स बने हैं, बट इसमें क्रॉस लगा हुआ है। इट मीन्स ये जो है आपका बर्तन वो माइक्रोवेव में आप यूज नहीं कर सकते हैं, बट क्वालिटी वाइज दिस इज वेरी गुड क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक। तो ये जो चीजें हैं वो आप समझ लीजिए कि प्लास्टिक कौन सा यूज करना है, माइक्रोवेव में बर्तन कौन सा यूज करना है। यहाँ पे ये चीजें हमारी क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चन कर रही थी कि हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हम कैसे यूज करें, कैसे पता चलाएं, कैसे पता लगाएं कि हमारे पास जो हमारे अच्छी क्वालिटी के हमारे पास जो बर्तन है, हमारा डिनर सेट है, बोल्स हैं, उसको हम कैसे माइक्रोवेव में यूज़ करें। कैसे पता लगेगा कि हमारा ये जो यूटेंसिल्स है माइक्रोवेव सेफ है कि नहीं। उसके लिए जैसे मेरे पास ये बोल है, राइट, ये बोल पे कहीं भी मार्क नहीं है कि ये जो बोल है मैं इसे माइक्रोवेव में यूज़ कर सकती हूँ कि नहीं। इस केस में आप एक काम कर सकते हैं, आप इसमें आधा पानी लीजिए या कोई भी लिक्विड, मिल्क ले सकते हैं, कुछ और जो भी आपको लिक्विड है वो ले सकते हैं। उसको आधा लीजिए और इसको हम माइक्रोवेव में जस्ट फॉर 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव करने के लिए रख देते हैं। अब क्या होगा, जब हमारा 30 सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा तो आप सबसे पहले ये यूटेंसिल्स है इसको पकड़ेंगे। अगर आपका ये बर्तन बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म है, और इसके अंदर जो आपने लिक्विड डाला है, वट एवर इट इज़, ये पानी है या दूध है, अगर वो चीज़ आप टच करके देखेंगे, अगर वो गर्म नहीं है और आपका बर्तन बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इट मीन्स ये जो आपका यूटेंसिल है वो माइक्रोवेव सेफ है ही नहीं, क्योंकि जो माइक्रोवेव सेफ बर्तन होता है वो यूटेंसिल्स 30 सेकेंड में इतना गर्म नहीं होता, बट उसके अंदर जो भी आपने चीज़ डाली है, जो गर्म करने के लिए रखा है, वो गर्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं ये चीज़ को चेक करने के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि आप 30 सेकेंड के लिए बर्तन को रखिए, उसमें लिक्विड डालिए, उसको चेक करिए। अगर आपका बर्तन गर्म है, ठीक है, अंदर का लिक्विड जो भी आपने डाला है वो गर्म नहीं है, इट मीन्स दिस इज नॉट माइक्रोसेफ यूटेंसिल। तो यहाँ पे हमारी ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात क्या आती है, अब बात आती है कि हमारा जो माइक्रोवेव है वो कैसे काम करता है। उसका एक बहुत सिंपल तरीका है। दो क्वेश्चन यहाँ पे रेज होते हैं, माइक्रोवेव क्या है, ग्रिलिंग क्या है, और कन्वेक्शन क्या है। तो माइक्रोवेव है, हमने खाना को गरम किया या फिर कुछ हद तक हमारे वेजिटेबल्स उसमें बन जाते हैं, मिल्क बॉइलिंग हो जाता है, उसमें हमारी रोस्टिंग हो जाती है, उसमें हम अपना कुछ भी चीज़ों को गरम कर सकते हैं, राइस बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं माइक्रोवेव में। फिर नेक्स्ट आता है ग्रिलिंग। ग्रिलिंग के लिए हमें क्या करना होता है कि हम जैसे हमने कोई टिक्का वगैरह बनाया या कोई भी चीज़ जिसको हमने ऊपर से क्रिस्पीनेस देनी है, अंदर से वो सॉफ्ट रहे, जो कि हमने कोई पोटैटो को ग्रिल करना है या फिर कोई ये हमारे बारबेक्यूज होते हैं उनको ग्रिल करना है, तो जिसके लिए हम जाते हैं ग्रिलिंग पे माइक्रोवेव के। थर्ड नंबर पे आता है कन्वेक्शन, कि जब हमारा ग्रिल हो गया, ऊपर से क्रिस्पी हो गया, कुकिंग के लिए हमने माइक्रोवेव यूज़ किया,
तो वाई कन्वेक्शन? अब यहाँ पे कन्वेक्शन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपकी जो बेकिंग का काम होता है। बेकिंग अगर हम बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल हमने जैसे कप केक्स बनाए, ठीक है, केक्स बनाए, या हमने ब्रेड के लिए कुछ चीज़ बेक की, या हमने डायरेक्ट ब्रेड बनाई, ये जो बेकिंग होती है हमारी, ये क्या होती है, मोस्टली राइज होने वाली होती है, या ऐसी बेकिंग होती है जो हमें अंदर से भी अच्छे से कुक करनी है और बाहर से भी हमें कुक करनी है। बट हमारा क्या चीज़ हो कि हमें बाहर से अच्छा सा क्रिस्पी टेक्सचर मिले और अंदर से हमारा प्रॉपर कुक्ड हो। तो ये आपका ग्रिलिंग में नहीं होगा, ये आपका माइक्रोवेव में नहीं होगा, ये चीज़ होगा आपका बेकिंग में। तो जो भी हमें बेकिंग करनी है वो हम कन्वेक्शन पे कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पीनेस देनी है, कोई चीज़ ऐसी बेक करनी है और आपको क्रिस्पीनेस देनी है, जैसे कि कभी कभी बारबेक्यूज में आप ऐसा कर सकते हैं, तो उसमें आप के जो माइक्रोवेव होता है उसमें दो फंक्शन का एक सिंगल बटन होता है, सिंगल मोड होता है, वो है कन्वेक्शन एंड ग्रिल। तो आप उस बटन को प्रेस करेंगे तो आपका कन्वेक्शन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपका जो ग्रिलिंग का फंक्शन है ना वो भी साथ में ही होगा। तो आपको एक प्रॉपर बढ़िया सा बारबेक्यू मिलेगा जो अंदर से सॉफ्ट होगा, कुक्ड होगा, और बाहर से उसका जो लेयर होगा बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी वाला, और देखने में उसका कलर बहुत बढ़िया होगा। ऐसा आपको मिलेगा अगर आप कन्वेक्शन प्लस ग्रिलिंग पे जाते हैं। एक सिंगल मोड होता है, सिंगल बटन होता है जो कि दो फंक्शन पे काम करता है। तो यहाँ पे हमारी बात हो जाती है माइक्रोवेव, कन्वेक्शन एंड ग्रिलिंग की। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है, नॉर्मली जब हम माइक्रोवेव करते हैं तो हम अपने खाने को रख देते हैं और उसमें हम टाइमर लगा देते हैं जितनी देर के लिए हमें इसे माइक्रोवेव करना है या फिर कुक करना है, राइट। बट जब हम कन्वेक्शन मोड पे जाते हैं तो जनरली हमें ज़रूरत होती है उसे प्री हीट करने की। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा आता है वो आता है कि हम प्री हीट क्यों करते हैं। डायरेक्ट भी जैसे हमने माइक्रोवेव में रखा, हम उसको कन्वेक्शन में भी रखेंगे और हमारा खाना बन जाना चाहिए, राइट। बट नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे माइक्रोवेव है वो काम करता है जैसे कि हम गैस पे काम करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका जो मुझे लग रहा है समझाने का, उस वे में मैं आपको समझा रही हूँ। हो सकता है, जस्ट होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए। जैसे हम गैस पे कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हमने पतीला चढ़ाया या फिर हमने तवा गरम किया या फिर हम कुछ भी कुकिंग कर रहे हैं, रखा बर्तन, फिर गैस ऑन किया एंड हमने कुकिंग स्टार्ट किया। सेम प्रोसेस हमारा हो जाता है जब हम माइक्रोवेव करते हैं। हमने अपने बर्तन में जो भी चीज़ डालनी थी वो डाली, माइक्रोवेव में रखी, माइक्रोवेव ऑन किया और अपना उसको टाइमर सेट कर दिया। तो ये दोनों सिमिलर हो गए, गैस के और माइक्रोवेव का फंक्शन। क्लियर? नाउ अब आता है अगर कन्वेक्शन की बारी, तो कन्वेक्शन को हम कंपेयर कर सकते हैं तंदूर के साथ। तंदूर को जब हम लगाते हैं, तंदूरी रोटी, तंदूरी नान, जो प्रॉपर हम तंदूर पे बनाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें पहले से तंदूर को गरम करना होता है, उसको बहुत ज़्यादा हीट देनी होती है। जैसे पहले टाइम में अंगीठी पे खाना बनता था तो पहले हमें अंगीठी लगानी पड़ती थी, उसको हीट करना पड़ता था, देन आफ्टर हम उस पर कुकिंग करते थे। सेम यही प्रोसीजर होता है हमारा कन्वेक्शन का, जो कि हम अंगीठी पे या फिर तंदूर पे करते हैं। जैसे हमें उसको पहले से प्री हीट करना होता है, उसके बाद हम उसमें कुछ भी काम करते हैं तो वो बहुत अच्छी फ्रेगनेंस के साथ, बहुत टेस्ट के साथ और प्रॉपर इन एंड आउट, मतलब अंदर और बाहर दोनों के साथ अच्छी सी कुकिंग देता है। वही काम करता है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन जो हमारा वर्क करता है वो हमारी पुरानी जो थ्योरी है अंगीठी या फिर तंदूर वाली, उस पर वर्क करता है, और जो हमारा माइक्रोवेव वर्क करता है वो हमारा गैस की थ्योरी पे वर्क करता है। तो यही एक रीज़न है कि हम कन्वेक्शन को प्री हीट करते हैं और माइक्रोवेव में हम डायरेक्ट कुकिंग कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा कन्वेक्शन का जब भी हम चीज़ बना रहे हैं, कर रहे हैं या फिर उसको बेक कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रॉपर हीट की ज़रूरत होती है, जो आपका जो
जब आप उसमें बेकिंग का कुछ भी डालते हो तो पहले से आपका जो माइक्रोवेव हो प्रॉपर हीट हो उसमें, जो कि उसको टेम्परेचर चाहिए आपकी डिश को, और बाद में जो आपका टाइम है उस डिश को बेक करने का, तो आपका ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो कन्वेक्शन मोड पे आप इस पे कुकिंग करते हो वो आपका प्रॉपर वो रिजल्ट देता है जो कि आप लोगों को चाहिए। तो ये दोनों डिफरेंस हैं, कन्वेक्शन को प्री हीट क्यों करते हैं और जो माइक्रोवेव है उसमें हम डायरेक्ट कुकिंग क्यों करते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कन्वेक्शन से रिलेटेड और माइक्रोवेव से रिलेटेड। बट ये जो हमारा कन्वेक्शन, माइक्रोवेव और ग्रिलिंग का फंक्शन है, ये जनरली हम जो घर के काम, ये जनरली कभी कभार जो हमें कन्वेक्शन करना है, ग्रिल करना है, उसके लिए कर सकते हैं। आप अगर प्रॉपर बेकिंग करते हैं, आपका छोटा मोटा कोई बिजनेस है, या फिर जनरली घर में भी ज़्यादा बेकिंग करते हैं, तो उस केस में आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप एक OTG के साथ भी काम करेंगे, मतलब प्रॉपर जो आपका OTG बेकिंग के लिए होगा उस पर काम करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि बेकिंग का काम आप प्रॉपर OTG पे करिए तो आपको उसका यूज टू होंगे, तो आपको बहुत क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको बहुत अच्छा सा एक जो हैंडसेट हो जाता है, जनरली मैं उनकी बात करें जो घर पे अपने घर के लिए ही यूज़ करते हैं, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा जो कि कहीं ना कहीं आपके अकॉर्डिंग आपको अगर लगे कि माइक्रोवेव में नहीं मिल रहा है तो आप माइक्रोवेव और OTG के साथ जा सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो आपको चीज़ें हैं बहुत ही केयरफुली हैंडल करनी है, बहुत ही अच्छे से इनकी केयर करनी है। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को समझने के बाद कुछ लोगों का क्वेश्चन रेज हो सकता है या रेज होगा कि हमें कौन सी क्वालिटी का या कौन सी कंपनी का माइक्रोवेव या OTG लेना चाहिए। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि क्वालिटी और जो कंपनीज हैं, सारी कंपनीज अच्छी होती हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल आप एक बार जाते समय आप एक बार मार्केट के गो थ्रू हो लीजिए। आजकल बहुत सारी चीज़ें आपके मोबाइल पे अवेलेबल होती हैं, ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो एक बार उसको चेक कर लीजिए। बाकी अगर हम कहना चाहें तो जो हमारा LG का माइक्रोवेव भी बहुत अच्छा है, सैमसंग का भी अच्छा, मैं खुद LG का यूज़ कर रही हूँ, 10-12 साल हो गए, बट बहुत अच्छा माइक्रोवेव है। सो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आप इसके थ्रू जा सकते हैं। आप पहले से उस पर थोड़ा सा वर्कआउट कर लीजिएगा तो आपको इजी होगा, और आपको जहाँ पे आप लेने जा रहे हैं, परचेज करने जा रहे हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको किस माइक्रोवेव या किस OTG के साथ जाना चाहिए। बट यस, यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, कभी भी छोटे छोटे माइक्रोवेव या छोटे OTG के साथ मत जाइए। हमेशा ट्राई करिए कि थोड़ा वो बड़ा हो, 28 लीटर से प्लस का हो, जो कि आपको अच्छा रिजल्ट देगा आपकी कुकिंग के लिए और आपका इलेक्ट्रिसिटी के लिए और आपका जो कुकिंग के रिजल्ट्स हैं उसके लिए। तो कभी भी ऐसा मत सोचिए कि हम छोटा सा ले लें। आज के लिए आप छोटा लोगे, बट आगे थोड़ा सा आपको हो सकता है कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम आए, तो इन दैट केस आप अगर लेने जा रहे हैं तो माइंड सेट करके जाइए कि एटलीस्ट 28 लीटर या उससे प्लस का आपको लेना है। इससे छोटा मेरे हिसाब से मत लीजिए, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। बाकी आपकी मर्जी है, आपका बजट है, आप उस हिसाब से जा सकते हैं। तो आई होप कि आज की जो वीडियो है वो कई लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी माइक्रोवेव को समझने के लिए, उसमें काम करने के लिए। और आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके क्वेरी का आंसर मैं डेफिनेटली दूंगी। और यस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सभी जानने वालों के साथ जिनको ये कुछ डाउट्स हो सकते हैं माइक्रोवेव से रिलेटेड। तो ये वीडियो मेरी हेल्प करेगी उन लोगों को भी ये चीज़ को क्लियर करने के लिए। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।